नमस्कार, कैसे हैं सभी आप साथियों। चलिए, अभी जो हाल में चल रहा है, क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? हाँ, पेट्रोल संकट और मोदी जी का बयान को देखते हुए हम लोग जानेंगे क्या भारत में फिर से क्या लॉकडाउन सच में लगने वाला है, क्या लॉकडाउन 2.0 फिर से लगने वाला है। चलिए हम लोग जानते हैं। हाँ देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को पता होगा 2020 में लॉकडाउन लगा था। हाँ, लॉकडाउन क्या होता है आप लोग देख लीजिए, एक आपातकालीन सरकारी व्यवस्था है जो लोगों की आवाजाही को रोकती है ताकि किसी बड़े खतरे को टाला जा सके। हाँ, आपको घर से बाहर मतलब नहीं जाने देगा, मतलब सब चीज़ को देखते हुए लगाया जाता है। अचानक ये चर्चा क्यों हुआ? सोशल मीडिया पर पेट्रोल की कमी और वैश्विक तनाव को लेकर। हाँ, वैश्विक जो तनाव भी चल रहा है इजराइल और ईरान में, उसी को लेकर क्या हुआ है, इसका मतलब ये क्या है। देखिए, अब देखिए आखिर लॉकडाउन जो है आखिर कब लगता है? लॉकडाउन कब लगता है? या कोई गंभीर बीमारी या महामारी हो, हाँ, या युद्ध या राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा हो, या बहुत बड़ी कोई प्राकृतिक आपदा हो। हाँ, तीन अवस्था में क्या होता है, लॉकडाउन लगाया जाता है। अच्छा, अगर आखिर ये बात क्या हुआ? हाँ, आखिर क्यों ये मतलब फिर से ट्रेंड करने लगा सोशल मीडिया पे, क्या लॉकडाउन लगेगा? तो देखिए, मोदी जी जो हैं संसद में एक भाषण दिए हैं। क्या बोले हैं? मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम मोदी का राष्ट्र को संबोधन था। तो नई दिल्ली, हाँ, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध को स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हाल ही संबोधन में पीएम मोदी ने नागरिकों से अपील की कि वो किसी भी संभावित वैश्विक संकट के लिए उस तरह तैयार रहे जैसे ही कोविड-19 महामारी के दौरान दिखाई। देखिए, ये बात गौर कीजिएगा, कोविड-19 महामारी को दिखाया गया। ये कोविड-19 जो मतलब मोदी जी बोले, इसी को मतलब न्यूज़ चैनल सब जो है और सब सोशल मीडिया पे, हाँ, फिर से लॉकडाउन लगने वाला, फिर से लॉकडाउन लगने वाला हल्ला मचाने लगा। तो वो बोले क्या हम लोग कोविड-19 को फेस कर चुके हैं, उसके आधार पे, हाँ, अगर वैसा है तो हम लोग लड़ने का क्षमता रखेंगे। तो इसको क्या क्या अफवाह फैलने लगा। फिर देखिए, संसद में पीएम मोदी का बयान था, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर न्यूक्लियर अखबारी। अब देखिए, भारत में पर्याप्त पेट्रोल, डीजल और कोयला उपलब्ध है। हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। पश्चिम एशिया के संकट के बावजूद हमारे पास पूरी तरह सब चीज़ तैयार है। हाँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन बोले? हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये क्या संसद में भाषण दिए। अब देखिए क्या होता है, क्या सच में अगर ऐसा है तो क्या सच में भारत में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा या घटेगा, उसको बस एक मिनट में जान लेते हैं। देखिए, मध्य पूर्व देशों का जो मतलब है, उधर से हम लोग क्या करते हैं बताए थे, जैसे ये पे स्टेट ऑफ हार्मुज है, इससे हम लोग कहाँ से तेल खरीदते हैं, भारत आता है। हाँ, भारत आता है। तो देखिए, अब सरकार क्या क्या है, एक्साइज क्या होता है, मान लीजिए 70 रुपया कोई डीजल का दाम है। हाँ, उसके बाद सरकार क्या करती है, 20 रुपया जो है इस पर टैक्स लगा देती है। तो सरकार अब क्या की है, तो इससे क्या होता था, ये जो ऑयल कंपनी सब है उसको घाटा होता था, और वो मतलब काहे खरीदेंगे, जब हमको फायदा नहीं होता हम काहे खरीदेंगे। तो क्या की सरकार, 20 रुपया जो है इसको हटा दी। हाँ, हटा दी तो अब इससे क्या होगा, ऑयल कंपनी को फायदा होगा। तो एक्सरसाइज होता है उसको क्या की सरकार हटा दी। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या। हाँ, अब देखिए, भारत का लॉकडाउन और पेट्रोल की संकट की सच्चाई क्या है उसके बारे में जानते हैं। ईंधन की आपूर्ति वास्तव में 60 से 75 दिनों तक सुरक्षित भंडार है। हाँ, हम लोग के पास कितना दिन का भंडार है, 7 से सुरक्षित, और दैनिक खपत 5 मिलियन बैरल होता है। इसको हम लोग आगे देखते हैं। दैनिक खपत जो हम लोग का रोज कितना होता है, 5 मिलियन बैरल रोज होता है। देखिए, अब देखिए, भारत में तेल संकट जो है और लोग इसका मतलब देखेंगे, भारत में हाल ही समय में तेल संकट और लॉकडाउन को लेकर कई अफवाह फैल रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि देश में किसी प्रकार का फ्यूल शॉर्टेज नहीं है। हाँ, किसी प्रकार का क्या है, फ्यूल शॉर्टेज नहीं है, यानी पेट्रोल और डीजल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिनका ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में होता है। हाँ, ट्रांसपोर्ट, देखिए अभी देखिए, कोई आदमी कितने कुछ बोले, लेकिन हमारे जो किसान भाई सब हैं उसको अभी मकई का हो गया या फिर गेहूं हो गया, थ्रेसर लगा हुआ है, बट उसके लिए डीजल पेट्रोल नहीं होगा। तो सबसे अगर दोस्तों किसी को अगर हानि होने वाला है तो वो हमारे भारत के किसान हैं, तो उसको पेट्रोल डीजल का बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80 से 85% तेल विदेशों से आयात करता है, मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरब और रसिया से। इसके बावजूद भी देश में सप्लाई लगातार बनी रहती है। हाँ, अब देखिए, स्ट्रेटजी रिजर्व लगभग 9 से 10 दिन का है। ऑयल कंपनीज स्टॉक लगभग 60 से 65 दिन का। मतलब हम लोग के पास अगर तेल खत्म भी हो जाता है तो हम लोग इमरजेंसी में 9 से 10 दिन चला सकते हैं। अगर ऐसे चलेंगे तो 60 से 70 दिन तक, कुल मिलाकर 70 दिन चला सकते हैं। भारत में रोजाना 5 मिलियन बैरल तेल की खपत होती है। हाँ, मिडिल ईस्ट में तनाव के ग्लोबल सप्लाई चेन में समस्या आई है, तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी, हाँ, लेकिन असली समस्या क्या है, शॉर्टेज नहीं है बल्कि पैनिक बाइंग है। हाँ, सोशल मीडिया पे क्या किया है, गलत अधिक मतलब समस्या फैला दिया है। सुरक्षा खतरा, प्राकृतिक आपदा, भारत में लॉकडाउन लगाने की कोई घोषणा
नहीं दिया गया, ठीक है। यह क्या गया, भारत में कोई ऐसा नहीं घोषणा है जिससे लॉकडाउन लगाया जा सके। अब चलिए देखिए बेरल क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। भारत रोज कितना यूज करता है, 5 मिलियन बैरल पर डे यूज करता है। 5 मिलियन बैरल इक्वल टू 50 बैरल होता है, हाँ। उसके बाद 1 बैरल इक्वल टू 159 लीटर होता है। जैसे हम लोग पानी को लीटर में पानी को क्या चीज़ में मापते हैं लीटर में, हाँ लीटर में मापते हैं। उसी तरह बैरल को क्या तेल सबको क्या चीज़ मापते हैं, बैरल में। तो टोटल कितना हो गया, इतना देखिए 795 करोड़ लीटर अप्रॉक्स, हाँ। तो रोज भारत जो है लगभग कितना 700 से 800 करोड़ लीटर तेल यूज करता है। हम लोग का रोज का खपत है 700 से 800, मतलब ये। अब देखिए सरकार लोगों से क्या करी है, सरकार लोगों को सलाह दे रही है घबराहट में आकर पेट्रोल डीजल की ज़्यादा खरीदारी नहीं करें। हम गांव गए थे तो वहाँ देखिए बड़ा बड़ा लोग सब क्या किया, ड्राम सब लेके जाके तेल भरा रहा है। तो सरकार कह रही है कि आप क्या करें, पेट्रोल डीजल की ज़्यादा खरीदारी नहीं करें, ईंधन की बचत करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग बढ़ाएं, हाँ। अपना जो मतलब कार है, गाड़ी है, उसका कम यूज करें, हाँ। उसका क्या करें, कम यूज करें। जो सरकार चला रही है बस उसको मतलब यूज करें। इसके अलावा सरकार लगातार नए देशों से तेल क्या कर रही है, आयात कर रही है, रिजर्व बढ़ा रही है, और अल्टरनेटिव एनर्जी जो सोलर है और इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको बढ़ावा दे रही है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब सरकार जो है, भारत सरकार क्या एडवाइजरी जारी कर रही है कि देखिए सुझाव, देखिए टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर अभियान चलाती है, क्या लोगों से कहती है कि बेवजह लाइट नहीं जलाएं, हाँ। गाड़ी को कम चलाएं, फ्यूल बचाएं, हाँ। ये क्या है, सरकार की एडवाइजरी है। सरकार ने ये कर सकती है कि सरकार मतलब क्या क्या कर सकती है, अगर कुछ मतलब ऐसा हुआ तो सरकार क्या कर सकती है, आपको घबराना का जरूरत नहीं, ऐसा ये हो गया तो पावर कर सकती है, क्या कर सकती है, बिजली को कट कर सकती है कुछ घंटों के लिए, हाँ। पेट्रोल डीजल की लिमिट, हाँ लिमिट मतलब आपको अगर 200 रुपया का पेट्रोल का जरूरी है तो आपको 100 रुपया देख के आपको सीमित कर सकता है, हाँ। ऐसा नहीं कि आप उसके लिए आंदोलन करने लगे, हाँ। और गाड़ियों का आधा दिन ही चलाइए, हाँ। उसके बाद क्या है, सरकारी दफ्तरों का समय कम, हाँ, वर्क फ्रॉम होम कर देगा। अब देखिए ऐसा क्या पहले हुआ है क्या, आपके दिमाग में इस वाला का क्या ऐसा, पर देखिए 1970 में तेल का संकट हुआ था और 2022 में भी कोयला संकट हुआ, तो हम लोग का बिजली का पावर कट होता था। तो इस समय सरकार को लोगों से अपील करना चाहिए। तो हम लोग को ये मतलब पावर नहीं कि सर लॉकडाउन लग जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपका काम है दोस्तों कि सोशल मीडिया पे ऐसे फेक नहीं पड़े। तो भारत में ऐसा कुछ नहीं है कि लॉकडाउन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं कि भारत में लॉकडाउन लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए हो गया, मोदी जी को धन्यवाद, लॉकडाउन नहीं लगने वाला, आप लोग घबराइए मत। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।